पहली दफ़ा आसिफ ज़रदारी साहब की आंखों में आंसू देखे थे तो लोगों में इतनी एक्साइटमेंट थी कि जहाज़ के अंदर जो है ना वो नारेबाजी शुरू हो गई। तो बीबी ने खुद कॉकपिट पर जाके तो लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप बैठ जाएं। जब मैं सुबह उठा ना तकरीबन 3:30-4 बजे वैसे ही आंख खुली तो मैंने कहा फ़ोन देखूँ तो 54-55 जो है उसके ऊपर मिस कॉल्स आई हुई। वाक़या है 2007 का, जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आ रही थी, उन्होंने यहाँ से कुछ लोगों को बुलाया पाकिस्तान से, जिनमें मैं भी शामिल था। मेरे साथ डॉक्टर जब्बार खटक साहब थे, महताब खान साहब थे, मुबशर जैदी साहब थे, इजाज़ महर साहब थे। हम लोग यहाँ से पहुँचे, दुबई पहुँचे। बीबी ने 18 को आना था और 2 दिन पहले ईद के दूसरा-तीसरा दिन था। उसी के दूसरे दिन जो है बीबी की वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जुमेरा होटल में। मेरा पहला तारुफ बेनज़ीर भुट्टो से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने उसी होटल में करवाया था। हम वापस आ रहे हैं जिस वक्त, तो मैं वो मेरी जो है ना लाशौर में वो अभी तक चीज़ें मौजूद हैं कि ऑन बोर्ड हो गया। ये जो एमिरेट्स की जो फ़्लाइट थी ये लंदन से आई थी। कुछ लोग, ये चार्टर तैयारा था, कुछ लोग वो लंदन से ऑन बोर्ड हुए थे, वाया दुबई उसने आना था कराची। तो हम जब पहुंच गए तो हमारे से पहले भी पैसेंजर वहाँ मौजूद थे वो जहाज़ में। तो मैं अंदर जाके फिर वापस आया क्योंकि बीबी अभी नहीं आई थी। तो मुझे टर्मिनल 5 था मेरा ख्याल है, तो मुझे याद है कि एक वो ट्राम सी थी, उसमें बीबी, ज़रदारी साहब, बिलावल साहब और दोनों बच्चियाँ उनको लेके आ रही हैं। तो मैंने पहली दफ़ा आसिफ ज़रदारी साहब की आंखों में आंसू देखे थे। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बच्चे छोटे थे उस वक्त, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है एक उनको अलविदा किया। और वो मेरा ख्याल है कि वो सेकंड लास्ट शायद बीबी का था कि उसके बाद एक दफ़ा वापस गई थी तो बाद में वो कारसाज हो गया था। हम जब वहाँ से आ रहे हैं, जब वो ऑन बोर्ड हो गया, बीबी आके बैठ गई, तो लोगों में इतनी एक्साइटमेंट थी कि जहाज़ के अंदर जो है ना वो नारेबाजी शुरू हो गई। जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो वो सामान ऊपर से गिरना शुरू हो गया। पायलट ने 3-4 दफ़ा ये अनाउंस किया कि अगर यही आप करेंगे तो मैं जहाज़ वापस ले जाऊंगा, इस तरीके से तो फ़्लाइट नहीं हो सकती, ये तो जो है ना उसका वो बैलेंस आउट हो रहा है। तो बीबी ने खुद कॉकपिट पर जाके तो लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप बैठ जाएं। फिर वो बैठने के बाद उन्होंने कहा बैठे, मैं खुद आपके पास आ रही हूँ। बीबी वहाँ से वो निकली, आगे जो है वो बैठी हुई थी, फिर पीछे आई और उन्होंने एक बंदे से मिला। उसकी एक फुटेज भी आपको बाज़ औक़ात नज़र आ रही होती है जहाज़ के अंदर की, तो उसके बाद की थी। हम लोग आगे जो वो टर्मिनल 2 है इसका जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, तो पहले आके जैसे ही जहाज़ वहाँ पे रुका, आराम से अनाउंसमेंट हुई कि हम किस तरीके से जाएंगे। PIA की जो इनकी है तंजीम है, जो पीपल्स पार्टी जिसको सपोर्ट करती है, उसके काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे। उसके बाद वहाँ से हमें बसेस के ज़रिए लाया गया, लॉन्च में लाया गया, और ये तकरीबन कोई दिन का टाइम था, 2 बजे के बाद का तकरीबन। हमारी फ़्लाइट थोड़ा लेट भी हुई थी वो। तो वहाँ से कॉन्वॉय की शक्ल में हम बाहर निकले, और बाहर निकल के जो उसका जो कारसाज तक चंद किलोमीटर भी नहीं था जो सफ़र, मेरा चंद मिनटों का सफ़र था, तो कई घंटे लग गए। अब वो जो ट्रक था, उस ट्रक से तीसरी-चौथी गाड़ी वो हमारी थी, जिसमें मैं बैठा हूँ, उसमें जब्बार खटक साहब बैठे हैं, उसमें महताब खान साहब जो हैं वो बैठे हैं। महताब साहब ने मुझे कहा, क्योंकि हम 2-3 दिनों से थके हुए थे, हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी, कि यार ये तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम चल के सो जाएं। तो वो ट्रक के ऊपर बड़ा फ्रीक्वेंटली मेरा जो है वो आना जाना था, खाने पीने की कोई चीज़ या पानी या किसी तरीके से। तो मरहूम फौजिया भाब साहिबा वहाँ पे थी, नाहिद खान साहिबा थी, इब्न रिजवी वहाँ पे था, फहमीदा मिर्ज़ा वहाँ पे थी, शरी रहमान वहाँ पे थी। तो मैंने जाके फौजिया साहिबा को कहा, क्योंकि और ये फहमीदा वो उनके साथ थी, मैंने कहा जी हम तो थके हुए हैं, तो अगर आप कहें तो हम होटल जाके जो है वो चले जाएं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आप चले जाएं। तो उन्होंने एक गाड़ी अरेंज करके दी जो बैक साइड से हमें वापस लेके, तो जो सुराब गोट वाली साइड से होके तो हम अवारी होटल हम वो पहुँचे। अब वहाँ पहुँचते साथ ही चूँकि थके हुए थे, तो मैं अपने कमरे में जाके सो गया। ये महला कोई 8-9 बजे या 8:30-9 बजे तक का टाइम था। मुझे तो होश ही नहीं है कि 2-3 दिन के थके हुए हैं सारा कुछ। सुबह मेरी वैसे ही आँख खुली, उस वक्त ये वाले टच फ़ोन नहीं होते थे, दूसरे फ़ोन थे। फ़ोन में चार्जिंग में लगा के सो गए, तो कुछ 54-55 जब मैं सुबह उठा ना तकरीबन 3:30-4 बजे वैसे ही आँख खुली, तो मैंने कहा फ़ोन देखूँ तो 54-55 जो है उसके ऊपर मिस कॉल्स आई हुई हैं।
उसमें सबसे ज़्यादा मिस कॉलें जो थी वो मेरे एक मामू थे, उनको भी अल्लाह वो मग़फ़रत करे, उनकी डेथ हो गई है। वो पीपल्स पार्टी एफिलेटेड थे, तो मुझसे वो लम्हा बलमा पूछा करते थे। तो मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हुआ। मुझे वो कहते हैं कि मैंने जब फ़ोन किया उन्हें, तो उन्होंने पहले जो अल्फाज थे इस्लाम का जवाब दिया कि तुम ज़िंदा हो। मैं कहा हाँ जी मैं ज़िंदा हूँ, क्यों क्या हुआ? उन्होंने कहा कहाँ हो? मैं कहा जी कराची हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें पता है क्या हुआ? मैं कहा नहीं क्या हुआ है? मैंने बताया कि मैं इस तरह आके सो गया। उन्होंने कहा धमाका हो गया और हम तो ये समझे थे कि तुम्हारी जो है शायद डेथ हो गई है, और हम तो कफन दफन का बंदोबस्त कर रहे थे। तो फिर मैं उसके बाद जाके मैंने टीवी लगाया, देखा तो सारा कुछ हुआ। मेरी वालदा भी उस वक्त ज़िंदा थी, वो भी काफ़ी परेशान थी। दूसरे दिन जुमा था 19 को, और मैंने 1-2 दिन वहाँ रहना था, लेकिन फिर मैं इस वजह से वहाँ भी जो वो हंगामे शुरू हो गए, तो बड़ी मुश्किल से मुझे किसी ने जो है वो एयरपोर्ट तक पहुँचाया जुमे के टाइमिंग में ही, और मैं वहाँ से आ गया वापस इस्लामाबाद के लिए। मैं वहाँ से आया। तो ये वाला वाक़या जो है ये मैं अक्सर जब भी पीपल्स पार्टी का नाम आता है या कराची का नाम आता है, मैं अभी भी कितने साल हो गए, मैं जब भी कराची जाता हूँ तो मैं वो चीज़ें देख रहा होता हूँ। हाँ मैं यहाँ से आया था, इस तरीके से